कोई पीवे कर सुजान राज रस मीठा है। कोई पीवे चतर सुजान राज रस मीठा है। राज रस मीठा पिया का रस मीठा है। पिया का रस मीठा धनी का रस मीठा है। रीरी कोई पीवे चतर सुजान राज रस मीठा है। राणा ने भेजा जहर का प्याला मीरा दिया पिला। राणा ने भेजा जहर का प्याला मीरा दियो पिला। प्रेम में अंधी मीरा हो गई, प्रेम में अंधी मीरा हो कर गई रस का पान राज रस मीठा है। रीरी कोई पीवे चतर सुजान राज रस मीठा है। राज रस मीठा दिया का रस मीठा है। पिया का रस मीठा धनी का रस मीठा है। रीरी कोई पीवे चतर सुजान राज रस मीठा है। मधुर रस का रस पान करण को ब्रह्मा जी ललचाए। मधुर रस का रस पान करण को ब्रह्मा जी ललचाए। यार मोहन भोग मिलेगा हमको, मोहन भोग मिलेगा हमको मन में रहे विचार राज रस मीठा है। रीरी कोई पीवे चतर सुजान राज रस मीठा है। यार खोवा मछली भेष बदल ब्रह्मा ने पीना चाहा। खोवा मछली भेष बदल ब्रह्मा ने पीना चाहा। यार मोहन भोग मिला है नाही, मोहन भोग मिला है नाही मन में हुए हैरान राज रस मीठा है। रीरी कोई पीवे चतर सुजान राज रस मीठा है। आज रस मीठा दिया का रस मीठा है। पिया का रस मीठा का रस मीठा है। रीरी कोई पीवे चतर सुजान राज रस मीठा है। 11 साल के देवचंद्र जी खान देश को धाये। 11 साल के देवचंद्र जी खान देश को धाये। रात अंधेरी विकट रास्ता, रात अंधेरी विकट रास्ता बन के आए दीवान राज रस मीठा है। रीरी कोई पीवे चतर सुजान राज रस मीठा है। बोलो श्री राज जी की प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। भाई बहुत अच्छा, राजरस मीठा ही मीठा है वास्तव में। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ाइयो छीन। राख तले लाले दिया मेरे जीव के ही जीवन। तीन पाँव तले पड़े रहो धनी नजर खोलो बात न वालो निरख में मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चलिए सुंदर साथ जी।
भाई आवाज है अनम्यूट कर लो, बहुत आवाज आ रही है, अनम्यूट कर लो। परिक्रमा ग्रंथ की तीसरा प्रकरण की 8वीं चौपाई। तुम दई जो पिया मोहे निद, सो तो संगियों को कही सब विद। और हृदय जो मोहे चढ़ाई, सो भी देव इनों को दड़ा। तो महाराज जी इसमें क्या वर्णन कर रहे हैं? कल भी वर्णन किया पिछली चौपाई में कि सतगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी जो मुझे परमधाम का ज्ञान देते थे, तो मैंने ज्ञान से तो वो ग्रहण किया, बुद्धि में तो मैंने ग्रहण किया, लेकिन मेरे आत्म की दृष्टि उस परमधाम को देख नहीं पाई, जिसके लिए वे कह रहे थे कि मैं बिलखता रहा, मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं अपने निज धाम को देखूं। और अब जब मुझे अपनी आत्मिक दृष्टि से दिखाई दिया जी, तो अब मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। तो अब जो मुझे धनी देवचंद जी महाराज जी ने बताया, मैं उसको भी सुंदर साथ को बता रहा हूँ, और जो मुझे अपनी आत्मा के नेत्रों से दिखाई दिया, मैं उसका भी वर्णन कर रहा हूँ। जी, अब ये देखो, यहाँ पर ये मेन पॉइंट आता है कि ना तो देखो देवचंद जी महाराज जी ने प्रकट किया, ना मेहराज ठाकुर जी, तो इनके अंदर जो आत्मा है, एक सुंदर बाई और इंद्रावती, तो इन सब के अंदर मूल में कौन है? श्यामा जी है भाई। सुंदर बाई के आत्मा के अंदर भी श्यामा जी की शक्ति है, तो इंद्रावती के अंदर भी श्यामा जी। सीधे चौपाई में कहा कि ये वाणी मेरी श्यामा जी की रचना, जो पिलावत रस रब का। तो अब देखते हैं कि श्यामा जी को भी तो खेल में भेजा गया है, तो श्यामा जी भी कैसे प्रकट कर सकती हैं? तो उनके अंदर भी देने वाले कौन है? राज्य महाराज। इसलिए साक्षात इस वाणी को ब्रह्म वाणी कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म के आवेश से अवतरित हुई वाणी। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज जी ने अपने आवेश का बल श्यामा जी के अंदर, श्यामा जी के अंदर से वो सखियों के अंदर, पहले सुंदरबाई के माध्यम से प्रकट हुआ, फिर इंद्रावती के माध्यम से प्रकट हुआ, और फिर सारी सखियों के अंदर इंद्रावती के माध्यम से ही प्रसारित हुआ। तो अब चाहे धनी देवचंद जी महाराज जी हो, चाहे हमारे सदगुरु मेहराज ठाकुर जी, चाहे हमारी सुंदरबाई सखी हो, चाहे हमारी इंद्रावती सखी जी, सबको देने वाले राज्य महाराज जी। लेकिन यहाँ पे वर्णन क्या से किया जा रहा कि मैंने अब तक तो धनी देवचंद जी महाराज जी की कही हुई बात को कहा, और अब मैं अपनी देखी हुई बात को प्रकट करूं। तो यहाँ पर एक तो आत्मा ज्ञान की दृष्टि से सुनती है ना, जीव की ज्ञान की बुद्धि से उसको ग्रहण करती है, जागृत बुद्धि के माध्यम से उसको ग्रहण करती है, और एक आत्मा उसको देखती है जी। तो दो भाव हो गए ना, एक सुनना और एक देखना, दोनों में बहुत अंतर। हाँ जी। तो जब तक आत्मा सुन रही है जी, मान लीजिए जैसे अब हमारे में 25 पक्ष चल रहे हैं, तो ये ज्ञान के माध्यम से चल रहे हैं, जीव की बुद्धि इसको ग्रहण कर रही है। लेकिन जब तक आत्मा को में मूल रूप से वास्तविक रूप से नहीं नजर आते, तो तब तक तो एक तड़प बनी हुई है। हाँ जी। तो उसी भाव को यहाँ पर इंद्रावती सखी जी वर्णन कर रही जी, कि मुझे मेरे सतगुरु महाराज जी ने मुझे जो ज्ञान सुनाया उसको तो मैं वर्णन कर रही थी जी, है, लेकिन मैंने अपने नेत्रों से नहीं देखा। लेकिन अब जब मैं अपने नेत्रों से देख पा रही हूँ, तो मैं उसको भी सुंदर साथ को बता रही। तो इसीलिए अब इस चौपाई में कह रही हैं कि तुम दई जो पिया मोहिनी दो, सो तो संगियों को कही सब। मेरे प्राण प्रियतम, आपने मेरे धाम हृदय में विराजमान होगा। तो देखो इंद्रावती सखी कह रही कि ये कोई मेहराज की वाणी या इंद्रावती की वाणी नहीं है, तो साक्षात मेरे धाम धनी की रचना है। तो इंद्रावती सखी कह रही है कि हे प्राण प्रियतम, आपने मेरे धाम हृदय में बैठकर मुझे जो सुधि दी, जो ज्ञान दिया, जो मेरी आत्मा को परमधाम के दृश्य दिखाए, तो मैं उन सब का ज्ञान अपनी सुंदर साथ को बता विराजमान होकर तारतम वाणी की जो अखंड संपदा दी है मैंने,
उसे मैंने हर प्रकार से सुंदर साथ से कहा। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के रूप में आपने परम धाम की जिस शोभा का ज्ञान मेरे धाम हृदय में अखंड कर दिया था, उसे मैं भी सुंदर साथ के हृदय में दृढ़तापूर्वक बैठाती हूँ। तो इसलिए क्या कह रही हैं कि जो मुझे धनी देवचंद जी ने बताया वो भी मैं सुंदर साथ को दे रही हूँ, और जो मेरी आत्मा में बैठकर धाम धनी ने दिया वो भी मैं सुंदर साथ को दे रही हूँ। इसीलिए कह रहे हैं महाराज जी ने वर्णन किया है, इसके 30वें प्रकरण में वर्णन किया है कि पहले किया वर्णन अर्श का रूह अल्लाह के जी यानी मैंने पहले जो रूह अल्लाह श्यामा महारानी ने कहा मुझे, मैंने उसका वर्णन किया है। अब चितवन से कहत हो जो देत साहिदी अकल। हाँ जी अब मैं चितवन से कहती हूँ, यानी चितवनी के माध्यम से मुझे जो रस मिला, जो दृश्य मेरी आत्मा ने देखे जी और उसके साक्षी मेरी जागृत बुद्धि ने भी दी, मेरी आत्मा ने भी दी, और उसी की साक्षी कुरान के अंदर भी है, उसी की साक्षी मेरे देवचंद जी महाराज जी ने भी दिया है। तो मैं उन सब का वर्णन अब कर रही हूँ। जी जी अब क्या कह रही हैं? अब सुनियो साथ सुनाओ, जी पीछे निज नैनो देख दिखाओ, जी जोत जवेर चबूतरे धोए ताकि उपमा मुख न हो। अब देखो इंद्रावती सखी परम धाम को अपनी आत्मिक दृष्टि से देख रही है जी और देखकर उसका वर्णन कर रही है। हाँ जी तो अब क्या कह रही हैं? अब सुनियो साथ सुनिए, हे सुंदर साथ जी अब आप सुनिए कि मैंने जो सुंदर साथ को कहा, जो मैंने सुनाया अब तक, तो उनको तुम सुनो। जी किसको सुनो? जी पहले सुनो पीछे निज नैना देख देखो। अब मैं तुम्हें देखो सुना रही हूँ, सुनकर जब तुम्हारे हृदय में वो अखंड हो जाएगा, जीव के अंदर वो ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर तुम एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आत्मिक दृष्टि से भी तुम उसको देखो। तो इसलिए जी कह रहे हे साथी अब आप सुनिए, मैं आपको परम धाम की शोभा एवं लीला का वर्णन सुनाती। जी जो कल भी वर्णन आया, जी पहले शोभा देखनी है फिर उसकी लीला देखनी, क्योंकि लीला करने के लिए कोई हाँ ठोर जी चाहिए ना। अगर जी ठोर ही नहीं है, ठोर का ही नहीं पता, तो लीला कहाँ करोगे? तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि मैं पहले जी दिखाता हाँ हूँ और फिर मैं तुम्हें उनकी लीलाओं से भी अवगत कराता। कराता इसके हूँ पश्चात मैं अपने आत्मिक नेत्रों से देखकर आपको दिखाऊंगी भी। पहले मैं देखूंगी फिर तुम्हें वो बल मैं दूंगी। तारतम का बल जब तुम्हारे आत्मा के अंदर आएगा तो तुम भी परमधाम के उस चीज को देखोगे, वहां की लीलाओं को आत्मसात करोगे, वहां की शोभा को आत्मसात करोगे। जी जी रंग महल के आगे नूरी ज्योति से भरपूर जवाहरातों के 2 चबूतरे। हाँ जी 2 चबूतरे। देखो परमधाम में प्रवेश करते ही राज्य महाराज जी किस चीज का वर्णन करे? पहले चबूतरों का। चबूतरे जोत जवेर चबूतरे धोए ताकि उपमा मुख न। तो हाँ मैं जी उन चबूतरों का वर्णन यहाँ पर करूँ तो मुख से वर्णन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी उपमा देने के लिए यहाँ पर कोई चीज है ही नहीं। है ही नहीं। अब क्या कह रही है कि रंग महल के आगे नूरी ज्योति से भरपूर जवाहरातों के 2 चबूतरे, जी जिनकी सुंदरता की किसी से भी तुलना इस मुख से नहीं की जा सकती। द्वार आगे चबूतरे 3, दोए दोए तरफ एक भिन्न, दोनों जी पर नगों के फूल चित निरखे होत सनकुल। सनकुल। तो अब देखो क्या कह रहे हैं कि रंग महल के मुख्य द्वार के सामने 3 चबूतरे दिखाई पड़ते हैं, जी जो कल इसके बारे में ये प्रेम सखी जी भी वर्णन कर रही थी, ये मस्तानी सखी जी। ये जो चबूतरे हैं तो 3 चबूतरे, तो दूसरा चौथा चबूतरा कौन सा है? जी रंग जी महल के द्वार के सामने 3 चबूतरे दिखाई पड़ते हैं, हाँ जिनमें जी से 2 चबूतरे मुख्य द्वार के दाएं बाएं रंग महल की दीवार से लगते हुए आए।
हाँ जी, लेना, रंग महल की दीवार से लगते हुए आए। लगते। ये 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े, हाँ जी, ये वर्णन कर रखा है ना। हाँ जी, 2 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े और 4 मंदिर के लंबे ऐसे। लंबे ऐसे। तीसरा चबूतरा चांदनी चौक में, जो कह रहे हाँ हैं जी, हाँ द्वार आगे चबूतरे 3, दोए दोए तरफ एक भी। तो दोए दोए कह रहे कि दोए दोए यानी एक इधर और एक इधर, तो 2 हो गए। और जो कह रहे हैं हाँ एक जी, भिन्न, यानी दोनों तरफ से, एक इधर आ गया मेन गेट से, एक इधर आ गया, जो परिणीता सखी जी भी वर्णन कर रही थी, है ना। और एक इन दोनों से भिन्न, क्योंकि 3 का वर्णन चल रहा है इसके अंदर, हाँ जी, 4 का वर्णन नहीं, 3 का वर्णन हो रहा है। तो दोए जी, दोए तरफ एक भिन्न, तो हम्म, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और एक इन दोनों से भिन्न है। जी, दोनों पर नगों के फूल, तो दोनों का वर्णन जी, कर रहे हैं कि दोनों पर नगों के फूल, जो माणिक के फूल है वे हैं नग। हाँ जी, हाँ जो जी, 44 हाथ का थंब हुआ, 44 के ऊपर मेहरा हुई, है ना। 4-4 थंब है, 5-5 थंब, 4-4 उनके ऊपर मेहरा हुई, और उनके नोक पर जी, 3-3 माणिक के फूल है। हाँ जी, तो अब कह रहे हैं दोनों पर नगों के फूल, चित जी, निरखे बहुत सग। जब चित उन्हें सलगुए। निरखता है, आत्मा उन्हें देखती है, तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है, उसकी सुंदरता को देखकर मग्न हो जाती है उसकी सुंदरता। अब इससे आगे जो वर्णन कर रहे हैं देखो, अब इसका कल वर्णन आ रहा था कि एक चबूतरा, ये मानी शायद मस्तानी सखी जी वर्णन कर रही थी कि एक जगह वर्णन हुआ था कि 2 चबूतरे तो हो गए ऊपर उससे लगता हुआ, हाँ जी, मंदिरों से। मंदिरों से लगते हुए द्वार के दोनों तरफ। अब कह हाँ रहे हैं कि जी, मंदिर में पुजारी जी ने मुझे बताया था कि चौथा चबूतरा जो है वो रंग महल वाला चबूतरा है, जिस पर जी, हमारा जी, जी, रंग महल बना हुआ है, इसलिए कह रहे हैं वो भिन्न है। अब इस पर मंथन करो सभी सुंदर साथ। जी, जब कह रहे हैं महाराज जी ने 3 चबूतरों का वर्णन किया, देवचंद जी महाराज जी जी, ने 3 चबूतरों का वर्णन किया था श्री इंद्रावती जी के साथ, जी, कि 2 तो द्वार के दोनों दाएं बाएं हैं, ठीक है, जिन पर सुंदर नगों के फूल बने, माणिक्य के, हाँ जी, और एक जी, इनसे भिन्न है। तो जी, अगर ये कह रहे कि एक इनसे भिन्न है, तो फिर रंग महल वाला चबूतरा है, तो फिर तो वे तो उसी चबूतरे पर ही हैं 2 तो। हाँ जी, फिर वे जो मेन गेट से लगते हुए 2 चबूतरे, तो फिर तो वह उसी चबूतरे पर ही है। वे तो उसी पे है। और जबकि कह रहे हैं कि एक उसमें भी आता है, चांदनी चौक का वर्णन किया है, तो फिर चौथे में भिन्न बताना चाहिए था, हाँ 3 से जी, अलग चौथा भिन्न होना चाहिए था, जबकि इनमें 3 में ही बता रहे कि 2 तो एक जैसे हैं और एक इनसे भिन्न है। जी, तो फिर तो 5 हो जाने चाहिए, अगर चांदनी चौक के 2 ले, 2 ऊपर दरवाजे के लिए और एक रंग महल का ले, तो 5 हो जाने चाहिए चबूतरे। 5 हो जाने चाहिए। लेकिन ये वे चबूतरे नहीं है, इसकी साक्षी जब मिलती है तो इसकी साक्षी इसी के परिक्रमा ग्रंथ का 30वां प्रकरण है, और जी, 30वें जी, जी, प्रकरण की 16वीं 17वीं चौपाई। इसमें कह जी, रहे हैं महाराज जी कि धनिये आगू अर्श के कहे अर्श के। 3 चबूतर। हम्म, धनिये आगू अर्श के, धनिये किसे कह रहे हैं कि जब वो नवतनपुरी में धनी देवचंद जी महाराज जी 25 पक्षों का वर्णन करते थे, तो जी, जी, उन्होंने इंद्रावती सखी के सामने 3 चबूतरों का वर्णन किया, हाँ जी, चौथा नहीं बताया। नहीं बताया। चौथा क्यों नहीं चौथा बताया? इसलिए नहीं बताया था तो होंगे में हाँ, परीक्षा लेने के लिए, इसी इसलिए इस चौपाई में कह रहे देने हैं के लिए। कि धनिये आगू अर्श के कहे 3 चबूतर, दाहिने तरफ तले तीसरा। जी, अब जी, जी, ध्यान देना, इसमें शायद है क्या मस्तानी से कीजिए कि दाहिने तरफ हाँ जी, तले तीसरा। अभी कह रहे हैं कि रंग महल से लो तुम, तो रंग महल के दाहिने तरफ, हमारे तो बाएं तरफ बैठेगा, रंग जी, महल जी, के जी, दाहिने तरफ, क्या कह रहे हैं, दाहिने तरफ तले तीसरा। तले तीसरा। जो 3 का वर्णन किया, तो 2 तो बता दिए कि गेट के दोनों आमने सामने है, जिन पर 5-5 नगों के थंब है, तो वे तो एक हाँ जैसे, जी, कोई एक अंतर जैसे। नहीं है, एक जैसे।
लेकिन एक उनसे भिन्न बताया। तो वो भिन्न कौन सा आया? भिन्न के लिए कह रहे दाहिने तरफ तले तीसरा, तले बता रहे, ऊपर नहीं बताया चबूतरे पर। उन दो से में तो भोंबर ऊंचे चबूतरे पर है। तीसरा दाहिने तरफ तले तीसरा, यानी रंग महल के दाहिने तरफ तले, यानी भोंबर नीचे चबूतरे से नीचे तीसरा चबूतरा। हरा दरखत, हरा दरखत तिनका, जिस पर हरा हरा दरखत है, यानी हरा वृक्ष जो अशोक का है। तो इन तीन चबूतरों का वर्णन धनी देवचंद जी महाराज जी ने किया था। जी जी, खुल्लम खुल्ला विस्तार से इस चौपाई में है कि धनिये आगू कहे, धनिये आगू अर्श के कहे तीन चबूतर। धनी देवचंद जी महाराज जी के अंदर बैठकर मेरे धनी ने, धाम धनी ने अर्श के आगे यानी रंग महल के सामने तीन चबूतरों का वर्णन किया। दाहिने तरफ तले तीसरा हरा दरखत तिनका, यानी दो तो चबूतरे ऊपर बताए और तीसरा जो बताया नीचे चांदनी चौक में रंग महल के दाहिनी तरफ का चबूतरा बताया जिस पर हरा वृक्ष है। और वो उन दोनों से भिन्न है क्योंकि वे भोंबर की ऊंचाई पर है तो वो भोंबर की नीचाई पर है। वे दो मंदिर के चौड़े हैं, चार मंदिर के ऐसे लंबे हैं, और वो वो कितने का है नीचे? ये 33 के आए ना, ये 33 का आ गया। तो कितना बड़ा हो गया? भिन्न हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, भिन्न हो गया। उस पे थम खड़े हुए हैं, मेहराबे आई है, इस पर कठहरा लगा हुआ है। हाँ जी, वृक्ष आए हैं, उस पर वृक्ष आया है, हाँ है ना? जी। अब क्या कह रहे हैं? जो चौथा चबूतरा जो कह रहे हैं कि रंग महल का, वो रंग महल का नहीं है। चौथी तरफ नाही कहिया, चौथी तरफ नाही कहिया सो मेरी परीक्षा ले। मेरी परीक्षा लेने के लिए चौथा जो चबूतरा उसका वर्णन नहीं किया। जाने मेरे इलम से रूह आपे कैसी आप नहीं किया, यानी क्यों नहीं वर्णन किया? क्योंकि उन्होंने इसलिए छुपा लिया था कि मेरी रूह मेरी बातों को सुनकर कितना विचार करती है। हाँ जी, परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए विचार भी करती है, या मैं जो सुनाता जा रहा उसे सुनती जा रही, उसे सुनती जा रही, दिल में ग्रहण कर रही है नहीं कर रही, प्रश्न उठ रहा है या नहीं उठ रहा? तो ये प्रश्न इंद्रावती सती के अंदर उठा। अरे मेरे धाम धनी ने तीन चबूतरों का वर्णन किया, मैं तीन चबूतरों को कैसे सेटिंग में बैठूं? जैसे अभी ये परविता सखी जी विचार कर रही थी कि भाई कैसे कैसे पहुंचेंगे वहां, ये कैसे हुआ? तो ये मंथनी तो है। ये नहीं होना चाहिए कि जो सुना सुन लिया उस पर विचार ना करो, विचार करके नया निकालो, क्योंकि ये सागर है, तारतम्य सागर है। एक रूह को कुछ मिलता है तो दूसरी को उससे और गहराई का मिलेगा। पूर्ण पहचान, पूर्ण जानकारी इसकी किसी को भी नहीं है एक धाम धनी के अलावा। लेकिन जब रूहें मिलकर सहूर करती हैं तो सब किसी से कुछ, किसी से कुछ, यही तो तड़का लगाना है जो भी श्याम रसोई का मंदिर का वर्णन चल रहा था। यही तो तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में छांट छांट कर लाना है, ढूंढ ढूंढ कर लाना है। और ढूंढ ढूंढ कर लाकर जब सब सखियों को देंगे तो वो उसमें तड़का लगाना हो गया, और जिसे राज्य महाराज जी स्वीकार करेंगे। और जब दोनों मिलेंगे स्वीकार करेंगे तो सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी रूहें बढ़ती चली जाएंगी। तो बन गया ना रसोई का मंदिर, बन गया। तो क्या है ये सब प्रैक्टिकल में, इसीलिए कहा रूह के हृदय में पुरंदा। तो इंद्रावती सखी जी ने सुनकर विचार किया कि मेरे धाम धनी ने तीन चबूतरों का वर्णन किया, लेकिन मैं विचार करूं तो तीन से तो शोभा बनती ही नहीं। जी 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 भाई अगर मैं कह रही हूँ आगे गली का भी वर्णन कर रहे हैं, तो अगर दो चबूतरे ऊपर हो गए, एक चबूतरा नीचे हो गया, तो उस चबूतरे को मैं कहाँ सेटिंग करूँ? क्योंकि सामने गली जा रही है, गली का भी वर्णन आ रहा है आगे की चौपाई में। तो उस चबूतरे को अगर मैं बीच में रखूं तो क्या शोभा बनेगी? रास्ते में कहीं पेड़ खड़ा होता है भाई? यहाँ भी अगर हम मेन गेट से कहीं बाहर निकल ले तो गेट के साइड में तो पौधे लगाएंगे कि बिल्कुल गेट के सामने लगा देंगे? साइडों में लगाएंगे। तो इसलिए इंद्रावती सखी ने विचार किया कि जब दाहिनी तरफ बता दिया एक, तो बाएं तरफ ना हो तो शोभा ही नहीं बनती। तो फिर उन्होंने खुद बताया कि एक वृक्ष और होना चाहिए। जब दाहिनी तरफ तो बता दिया तो बाईं ओर भी होना चाहिए। तो फिर इंद्रावती सखी ने बताया कि एक वृक्ष लाल रंग का जो आम का है, अमृत का है, तो वो भी शोभायमान। तो ये परीक्षा में इंद्रावती सखी जी कामयाब हुई। कब? ये कह रहे ना कि अब मैं चितवन से कहती हूँ,
क्योंकि जब रूह चितवनी चितवन करती से। है, वहां की बारीकियों में डूबती है, तो इतनी शोभा परमधाम के अंदर है, इतनी शोभा है कि हर बार जैसे गोताखोर जो होता है ना, समुद्र में वो लगाता है गोते, तो हर बार वो लेकर आता है। मिलता है, अखंड खजाना है, कभी खाली हाथ भी आएगा, कभी मिलेगा, लेकिन है उसके अंदर खजाना। तो इसी तरह से हमारे जो 25 पक्ष चल रहे हैं या हमारी ये तारतम वाणी है, तो इसके अंदर अखंड खजाना भरा हुआ है। जितनी हाँ जी, बार भी भरा इसमें हुआ गोते लगाएंगे तो वो नई चीज निकले। है। जी जी। तो अब ये जो हरा वृक्ष और लाल वृक्ष, तो कैसा है लाल वृक्ष, जो मूल मिला में मेरे राज्य और श्यामा जी बैठे विराजमान है। जी। तो दाहिनी तरफ वाम अंग में कौन सी है मेरी, श्यामा महारानी। श्यामा महारानी। राज्य महाराज जी के वाम अंग, और हम देखते तो हमारी दाहिनी में, हमारे जी दाहिनी जी। ओर श्यामा महारानी है और बाएं ओर हमारे राज्य महाराज जी, राज्य है। है ना। तो ये अशोक और अमृत क्या है, जी जी। देखो कह रहे ना कि सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहां जाए सब शोक, जहां पर सारे शोक सारे दुख दूर ओक। हो जाएंगे, तो वो सतगुरु का ही तो अक्षेत्र है। और सतगुरु के अंदर कौन दिखाई दिए, हाँ साक्षात राज्य जी। महाराज। तो वो वास्तव में अशोक का वृक्ष कौन है, जी जी। वो मेरे राज्य महाराज जी हैं, जो मेरे श्यामा जी के अंदर हाँ विराजमान। जी। तो क्या खाली राज्य की शोभा हो जाएगी, नहीं, उनके वाम अंग में श्यामा जी भी तो विराजमान है। तो इसीलिए वो अमृत का वृक्ष वो जी। श्यामा जी की शोभा को प्रकट करता है। तो इसलिए इंद्रावती सखी ने देखा, अरे जी। जब अशोक का वृक्ष है तो आम का भी वृक्ष होना चाहिए, जब एक चबूतरा इधर है तो एक चबूतरा इधर भी होना चाहिए। तो उसको चितवन से जी वर्णन जी। किया इंद्रावती सखी ने। और जब परमधाम की शोभा को देखा तो उसके मध्य में से गली निकलती जाती है, जो सामने ही वो मेन दरवाजा, जो 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। तो ये दरवाजे भी क्या है, ये भी मेरे राज्य और श्यामा जी का दोनों का मिश्रित रूप, दोनों एक रूप में। तो जब इनका एकीकरण को आत्मा देखती है तो तभी तो धाम दरवाजा खुलता है, उसके अंदर हाँ चिद जी। और आनंद की ही तो लीला होती है। जी जी। चिद और आनंद की ही लीला होती है, तो चिद और आनंद रूपी ही वो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा। जी जी जी। तो उसी के अंदर तो रूहें जब प्रवेश करती हैं तो उस आनंद की मस्ती में खो जाती है, जिसकी सुधि अक्षरधन को भी नहीं। नहीं है। तो इसलिए 2 चबूतरे 3 चबूतरे धनी देवचंद्र महाराज जी ने वर्णन किया, और चौथे चबूतरे का वर्णन इंद्रावती सखी ने अपनी चितवन से देखकर, अपनी आत्मा की दृष्टि से देखकर वर्णन किया। इसीलिए कह रही हूँ कि जो धनी ने मुझे कहा, जी जी। देवचंद जी महाराज जी ने मुझे जो बताया, मैं वो भी बता रही हूँ तुम्हें। और जो मैंने चितवन से, यानी मैं देख रही हूँ, जो धाम धनी ने मेरे हृदय में बैठकर वो वर्णन करा रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं, तो वो भी मैं तुम्हारे सामने वर्णन कर रही हूँ। और जब मैं वर्णन कर रही हूँ, तुम पात्र बन जाओगे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी भी। तो इसलिए इन 4 चबूतरों का वर्णन किया गया। तो ये चौपाइयां आगे पीछे हो रही हैं, जिससे हम पूरी बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि पीछे का पढ़ते हैं, जब आगे किसी चीज पर जाते हैं तो पीछे का लोग। तो ये प्रकरण 30 में खुलासा कर जी जी रखा जी। है कि ये चौथा चबूतरा कौन सा है। अब क्या कह रहे हैं 11वीं हाँ चौपाई जी। में, बेला कई रंगों कई नकस, जी। देखो एक दूजी पे सरस, का सरस। बीच चरनी केती कही रंग, बेला कटाओ जडित कई जी। नग। हे साथ जी, नंग। इन चबूतरों पर अनेक रंगों के अनेक प्रकार के बेल बूटों की चित्रकारी। अब जी। इन थंबों की शोभा को देखो, कोई थंब ऐसा थोड़ा कि जैसे यहाँ पर बन गया कि स्टील का है, लोहे का है, पेंट का है। एहसास करो जैसे सुबह वर्णन हुआ है कि धाम धनी का स्वरूप कैसा है, पारदर्शी, उनके आभूषण कैसा है ना। तो ये थंबों को देखो कैसे, जैसे यहाँ पर किसी चीज का क्या दृष्टांत दे कि एक पारदर्शी, जैसे एक कंचे का दृष्टांत दिया था कि जिसके जी आर जी। पार नजर आता। जी। तो अगर एक उसको भी देखेंगे तो उसके आर पार, और उसमें भी नए नए तरह के नग, और उन नगों में भी एक चेतन था।
उसको छूकर देखे तो वो कोमलता ना, उसके अंदर पास जाए तो उसके अंदर की वो खुशबू। जी तो उन थंबों के अंदर कितने नग और कितनी बेल बूटियां लताएं और सब चेतन है। जी 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 तो अगर कल्पना भी करके देखो तो कैसा अद्भुत लगता है कि यहाँ पर कोई चीज नहीं नजर आती। जी और जब जी जी रूह नहीं असल में देखेगी तो कह रहे हैं कि एक नग को भी देखने का लग जाए ना रूह, तो उसी में उम्र बीत जाए। हाँ जी पूरे परम धाम का जो 50 करोड़ योजन का महाराज जी ने वर्णन किया, उसका तो कैसे वर्णन होगा अगर एक नग के अंदर भी रूह उतर जाए और उसकी जी शोभा को देखने होगा ही लगे, नहीं। तो उसके अंदर तो पूरा परम धाम नजर आएगा। हाँ जी तो एक थम के अंदर का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि चबूतरे पर अनेक रंगों के अनेक प्रकार के बेल बूटों की चित्रकारी है। उस दर्पण ऐसे जैसे मतलब अगर हीरे का है तो वो पारदर्शी है, और उसके अंदर बेल बूटियां फूल पत्तियां चित्रकारी लताएं और सब चेतन खुशबू से भरपूर, और छूने में भी इतनी कोमल और बातें करती। हाँ जी उसमें बने हुए चित्र जो हैं, मोर है, तोता है, कोयल है, ये सब मीठी ध्वनि से बोलते हो, बातें करते हो, तो क्या उससे चित हटेगा? नहीं। जी ना। इसलिए कह रहे हैं कि अनेक रंगों के अनेक प्रकार के बेल बूटों की चित्रकारी है, इसके अलौकिक शोभा को आप देखिए। तो इसके अलौकिक शोभा यानी इस लोक से परे की, जो मन बुद्धि से परे, सभी एक दूसरे से बढ़कर सुंदर। अगर हीरे के देख रहे हो तो हीरा मानिक, हीरे से बढ़कर माणिक का दिखाई देगा। माणिक का देख रहे हो तो पुखराज का उससे बढ़कर दिखाई देगा। पुखराज को देख रहे हैं तो पांच का उससे बढ़कर दिखाई देगा, और पांच का देख रहे हैं तो नीलमणि का उससे ज्यादा बढ़कर दिखाई देगा। हाँ जी और है संपूर्ण कंपूजन। इन दोनों जी चबूतरों के मध्य मुख्य द्वार के सामने 100 सीढ़ियां और 20 चांदों की शोभा आई। अब इन 100 सीढ़ियां और 20 चांदों की शोभा को देखिए। हाँ जी अब इन सीढ़ियों पर जब रूहें कदम रखती तो ये सीढ़ियां कितनी मुलायम हो जाती है, झुककर एक रूप हो जाती है। ये भी रूहों के धाम देवी के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। और इन पर बने हुए फूल, मानो ये तो फूल ऐसे कह रहे हैं कि हमने ही गलीचा बिछा दिया। कह हाँ रहे हैं जी गलीचे पर फूल चित्रकारी बनी हुई, लेकिन वे फूल खुद बिछौना बन गए। खुद जब रूहें कदम रखती है तो रूहों को कदम रखना नहीं पड़ता, वो सीढ़ी खुद चरणों के नीचे आ जाती है और कहती है आओ रूह हम तुम्हें ऊपर पहुंचा। और दोनों तरफ सुंदर कठहरा, मानो वे कठहरे पे जो चित्रकारी है एक स्वागत के लिए मानो खड़े हो गए, क्योंकि उन पर भी चित्रकारी बनी है, उन पर भी बेल बूटियां बनी हुई, उन पर भी मोर पशु पक्षी की चित्रकारी बनी। तो ये सब किसके लिए? रूहों के स्वागत के लिए। इनमें भी अनेक रंगों के बेल बूटों की चित्रकारी है, जिनमें बहुत ही नूरी नग जड़े। तो जी नग क्या है? महाराज जी कह रहे हैं कि ये नग यहाँ के नग नहीं, यहाँ तो सब नग जितने भी है सब क्या है? मिट्टी के, मिट्टी तत्व, लेकिन वे सारे नग नूर के। तो नूर क्या है? वो जो राज्य महाराज जी की जो चेतना है, उस जी चेतना के अंदर जितने भी गुण हैं, जी उन गुणों के अंदर जितने भी रंग हैं, उन जी रंगों के अंदर जितना रस है, उस रस के रस अंदर जितनी खुशबू है, वो जी सारी की सारी इन थंबों के रूप में प्रकट। हाँ जी तो आप बताइए, जब अक्षरातीत धाम धुनी से क्या चेतना को बखान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जी ना। तो उनके प्रकाश से जो ये थंब बने हुए हैं, तो क्या इनका वर्णन किया जा सकता है? ना जी तो ये तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उस बेशुमार को शुमार में ला रहा